नमस्कार एस्पिरेंट्स। आज के इस हाई यील्ड डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल सेशन में आप सभी का स्वागत है। आगामी आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी परीक्षाओं को टारगेट करते हुए आज हम सवाई माधोपुर जिले का पूरा कच्चा चिट्ठा खोलने वाले हैं। हम सब जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से कितने सीधे सवाल बनते हैं, इसलिए आज की ये चर्चा बिल्कुल टू द पॉइंट होने वाली है। हमारा फोकस पूरी तरह से उन तथ्यों पर रहेगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स यानी पीवाईक्यूज में छाए रहते हैं। तो बस फोकस बनाए रखिए और चलिए इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सिलेबस के भारी भरकम फैक्ट्स में गोता लगाने से पहले एक बहुत ही गहरी बात पर गौर करते हैं। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर, तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी नहीं होगी। हम सब जानते हैं कि एग्जाम की तैयारी का ये जो सफर है ना, ये मैराथन की तरह है। कई बार थकान होती है, लगता है कि सिलेबस कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन अगर आपके इरादों में जान है तो सच मानिए कोई भी कट ऑफ आपके हौसले को नहीं हरा सकती। इसी एनर्जी को बरकरार रखते हुए आइए आज के फैक्ट्स पर अटैक करते हैं। आज के हमारे इस सेशन का ब्लूप्रिंट एकदम क्लियर है। इसे हमने 4 हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले भूगोल और नदियां, फिर सवाई माधोपुर की शान रणथंभौर नेशनल पार्क, उसके बाद किले और इतिहास, और आखिर में आर्ट एंड कल्चर। तो चलिए सीधे जंप करते हैं हमारे पहले और बहुत ही क्रूशियल सेक्शन पर, सवाई माधोपुर का भूगोल और उसकी नदियां। अगर आपने अधीनस्थ बोर्ड के पेपर्स देखे हैं तो आपको पता होगा कि यह हिस्सा एग्जामिनर्स का ऑल टाइम फेवरेट है। अब बात करते हैं कुछ बेसिक फिजिकल फीचर्स की। ये जो पॉइंट्स हैं ना, ये स्टेटमेंट वाले सवालों में सीधे सीधे पूछ लिए जाते हैं। सवाई माधोपुर पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ जलोढ़ यानी एल्यूवियल मिट्टी मिलेगी, जो खेती के लिए बहुत बढ़िया होती है। बारिश का एवरेज यहाँ 60 से 90 सेंटीमीटर के बीच रहता है, और अगर वनस्पति की बात करें तो यहाँ मुख्य रूप से पतझड़ी जंगल पाए जाते हैं। इन्हें बिल्कुल अपने शॉर्ट नोट्स में हाईलाइट कर लीजिए। अच्छा, अब आते हैं एक क्लासिक एग्जामिनर ट्रैप पर। ध्यान दीजिएगा, अगर सवाल पूछता है कि सवाई माधोपुर की सामान्य जलवायु कैसी है, तो जवाब होगा आर्द्र यानी ह्यूमिड। लेकिन अगर सवाल में कोपेन का वर्गीकरण पूछ लिया जाए तो जवाब बदलकर CWG हो जाएगा। एग्जाम के उस प्रेशर वाले माहौल में ये छोटा सा CWG दिमाग से स्लिप हो जाता है, इसलिए इन दोनों का फर्क एकदम क्लियर रखिएगा। नदियों के मामले में सवाई माधोपुर का सिस्टम काफी रिच है। चंबल नदी यहाँ की लाइफलाइन है और यहीं पर फेमस घड़ियाल अभयारण्य भी है। लेकिन करंट अफेयर्स के नजरिए से जो सबसे बड़ा हॉट टॉपिक है वो है बनास नदी पर बन रहा ईसरदा बांध। ERCP प्रोजेक्ट के तहत अब इसका नाम राम जल सेतु कर दिया गया है। इसे तो आप पक्का याद कर ही लें। इसके अलावा पार्वती, गंभीर और सीप नदियां भी यहीं से बहती हैं। और हाँ, मोरेल नदी पर बना हुआ मिट्टी का मोरेल बांध भी PYQs में कई बार रिपीट हुआ है। जब नदियों की बात हो और हम सवाई माधोपुर के पदरा गांव के त्रिवेणी संगम को भूल जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये एग्जाम का एक बहुत ही बड़ा हॉटस्पॉट है। यहाँ चंबल, बनास और सीप, इन 3 नदियों का जबरदस्त संगम होता है। कल्चरल इंपॉर्टेंस देखिए इसकी। इसे रामेश्वरम धाम कहते हैं, ये मीणा जनजाति का कुंभ कहलाता है, और सबसे बड़ी बात, ये भगवान परशुराम की तपोस्थली भी है। मतलब समझ रहे हैं आप, एक ही लोकेशन से 4 अलग अलग शानदार सवाल बन सकते हैं। चलिए ज्योग्राफी से बाहर निकलते हैं और उस जगह की तरफ चलते हैं जिसने सवाई माधोपुर को पूरी दुनिया में फेमस कर दिया है, रणथंभौर नेशनल पार्क। वाइल्ड लाइफ वाले सेक्शन से अगर सवाल आया तो यहां से आना लगभग तय है। रणथंभौर के फैक्ट्स को रटने की बजाय इस टाइमलाइन को अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। सबसे पहले 1955 में इसे वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी का स्टेटस मिला। फिर आया 1973। ये वो साल है जो अनगिनत बार पूछा जा चुका है, क्योंकि यहीं से राजस्थान की पहली प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू हुई थी। इसके बाद 1 नवंबर 1980 को इसे राजस्थान का पहला नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया, और फाइनली 1996 में टाइगर्स को बचाने के लिए यहाँ एंटी पोचिंग प्रोग्राम शुरू किया गया। ये चारों ईयर्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। वाइल्ड लाइफ के बाद अब रुख करते हैं सवाई माधोपुर के ऐतिहासिक किलों और उनके गौरवशाली इतिहास का। पूर्वी राजस्थान के इतिहास को समझने के लिए इन किलों का अध्ययन बहुत जरूरी है। इतिहास में झाइन दुर्ग का एक बहुत ही स्पेशल जिक्र मिलता है। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं रणथंभौर दुर्ग की कुंजी। अधीनस्थ बोर्ड के एग्जामिनर्स को ये उपनाम बहुत पसंद है। बात ऐसी थी कि अगर किसी भी दुश्मन को रणथंभौर तक पहुंचना है तो पहले इस कुंजी वाले किले को जीतना ही पड़ता था। और अब बात उस महान रणथंभौर दुर्ग की। ये किला रण और थंबन, इन 2 पहाड़ियों के बीच में एकदम मजबूती से खड़ा है।
चौहान शासकों ने इसे बनवाया था। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है, वो है इसका मेन गेट, नौलखा दरवाजा। इस नाम को बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। किले के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है और ऐतिहासिक हम्मीर महल भी यहीं मौजूद है। इसी किले के अंदर एक बहुत ही कमाल की स्ट्रक्चर है, 32 खंभों की छतरी। हम्मीर देव चौहान ने अपने पिता जैत्र सिंह के 32 साल के शासन की याद में इसे बनवाया था। इसे न्याय की छतरी भी कहते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम्मीर देव यहीं बैठकर न्याय करते थे। और हाँ, इसका एक और नाम है अधूरा स्वप्न छतरी। अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में ये अलग अलग नाम आ जाएं तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। स्क्रीन पर जो नंबर आप देख रहे हैं 1301, ये राजस्थान के इतिहास का कोई मामूली साल नहीं है। ये वो साल है जब राजस्थान का पहला ऐतिहासिक साका हुआ था। हम्मीर देव चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच वो भयंकर युद्ध, और रानी रंगा देवी के नेतृत्व में महिलाओं का वो महान जौहर इसी साल 1301 में हुआ था। ये डेट हर एस्पिरेंट को नींद में भी याद होनी चाहिए। रणथंभौर के अलावा सवाई माधोपुर में एक और बहुत ही शानदार किला है, खंडार का किला। इस किले के अंदर 7 प्राचीन मंदिर हैं, साथ ही रामकुंड और लक्ष्मण कुंड भी बने हुए हैं। लेकिन जिस चीज के लिए ये किला एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है, वो है यहां रखी शारदा तोप। ये तोप अष्टधातु यानी 8 धातुओं से मिलकर बनी है। शारदा तोप और खंडार का किला, इन दोनों का कनेक्शन अच्छे से याद रखिएगा। अब हम सिलेबस के आखिरी लेकिन बहुत ही स्कोरिंग सेक्शन पर आ गए हैं, कला, संस्कृति और मंदिर। सवाई माधोपुर की लोकल पहचान इन्हीं मंदिरों, मेलों और यहाँ की कला में बसती है। चौथ का बरवाड़ा का नाम तो सबने सुना ही होगा। यहाँ चौथ माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। एग्जाम के लिए जो सबसे जरूरी फैक्ट है वो ये है कि चौथ माता कंजर जनजाति की आराध्य देवी हैं। मैच द फॉलोइंग वाले जो सवाल होते हैं ना, उनमें यह फैक्ट अक्सर आपको टकरा जाएगा। धार्मिक स्थलों की बात करें तो आलनपुर में स्थित चमत्कार जी का मंदिर भी बहुत अहमियत रखता है। ये एक काफ़ी बड़ा जैन मंदिर है और ये भगवान ऋषभदेव को समर्पित है। आर्ट एंड कल्चर के ओवरऑल कवरेज के लिए इस मंदिर की एग्जैक्ट लोकेशन और भगवान का नाम जरूर नोट कर लीजिएगा। शिवाड़ गांव का घुमेश्वर महादेव मंदिर, इस जगह की मान्यता बहुत बड़ी है। इसे 12वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यहाँ महाशिवरात्रि के दिन एक बहुत विशाल मेला भरता है। अगर आपने कभी देखा हो तो इस मंदिर का आर्किटेक्चर ऐसा है कि आपको लगेगा जैसे आप हिमालय की किसी गुफा में आ गए हों। राजस्थान के धार्मिक पर्यटन में इसका एक बहुत बड़ा नाम है। अब एक नज़र डालते हैं लोक कला पर। हेला ख्याल, इस पारंपरिक गायन शैली का नाम आपने जरूर सुना होगा। इसमें होता क्या है कि बहुत ऊंची आवाज में यानी हेला मारकर गाया जाता है। इसके जनक या प्रवर्तक हेला शायर को माना जाता है। तो अगर आप फोक आर्ट्स की नोट्स बना रहे हैं तो हेला ख्याल और सवाई माधोपुर का ये लिंक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। फाइनली कुछ ऐसे मिसलेनियस फैक्ट समेट लेते हैं जो एग्जाम में अचानक से प्रकट हो जाते हैं। जैसे बासटोरडा गांव अपनी संगमरमर की मूर्तियों के लिए बहुत फेमस है। हैंडीक्राफ्ट की बात करें तो यहाँ का दाबू प्रिंट और मोम का दाबू प्रिंट बहुत जाना माना है। रामसिंहपुरा में एक शानदार शिल्पग्राम डेवलप किया गया है। और करंट अफेयर्स के लिए सबसे धांसू फैक्ट, सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन पूरे राजस्थान का पहला ऐसा स्टेशन बन गया है जहां रेलवे ने अपना जन औषधि केंद्र खोला है। इसे तो स्टार मार्क कर ही लीजिए। तो दोस्तों, आज हमने सवाई माधोपुर के भूगोल, उसके गौरवशाली इतिहास, वन्यजीव और कल्चर से जुड़े उन तमाम फैक्ट्स को डिकोड किया जो PYQs में डोमिनेट करते हैं। लेकिन राजस्थान का इतिहास तो असीमित है ना, तो जाते जाते जरा इस सवाल पर विचार कीजिएगा। सवाई माधोपुर की इस विशाल विरासत का ऐसा कौन सा अनछुआ पहलू है जो शायद आपके अगले एग्जाम का सबसे बड़ा और डिसाइडिंग सवाल बन जाए। अपने नोट्स को लगातार रिवाइज करते रहिए, नई चीज़ों को लेकर क्यूरियस बने रहिए और अपनी तैयारी को यूं ही सॉलिड धार देते रहिए। आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेरों शुभकामनाएं।